चवन्नी को तो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा, मैं को चवन्नी को तो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा। जाट मरा तब जानिए जब संगी होते, जब संगी होते। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चुनाव नजदीक आते आते अठन्नी चवन्नी 1 रुपया 2 रुपया जितने थे वो सब यूं सिक्के की तरह उछल करके पलट गए। इस पलटवार में सहारा लिया जा रहा है भारत रत्न का। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार को जब पाला बदलना था उससे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और नीतीश कुमार ने पलटी मार दी। इस बार चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता के अलावा महत्वपूर्ण है कि जयंत चौधरी के बाबा भी थे। जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात आई, जयंत चौधरी बोले मोदी जी ने दिल जीत लिया। जनता बोली दिल नहीं दल भी जीत लिया। खैर इस पर चर्चा करेंगे, मगर इन सब चर्चाओं के बीच में एक महत्वपूर्ण चर्चा है कि किसानों ने 13 फरवरी से किसान आंदोलन पार्ट 2 का ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार बुरी तरीके से घबराई हुई है। जयंत चौधरी पलटी मार के चाहे इस तरफ आ जाएं, चाहे किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया जाए, चाहे हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी को, मगर किसान इन झुंझुनों में फंसने वाले नहीं हैं। जयंत चौधरी अगर एमएसपी की गारंटी पर पलटी मारते तो माना जाता कि समाज के लिए किया है, लेकिन महज भारत रत्न और कुछ एक सीटों और सत्ता की चाशनी में चले गए। कम से कम जाट समाज के महापुरुषों का इतिहास तो ये कतई नहीं रहा। कुछ दिन पूर्व जाट समाज के ही एक नेता ने कहा था, जाट मरा तब जानिए जब संगी हो जाए। जाट मरा तब जानिए जब संगी होते, जब संगी होते। चलिए फिलहाल मोदी सरकार और जयंत चौधरी के गठजोड़ की ही बात कर लेते हैं। दोनों का कहना है कि चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिलने से किसानों का सम्मान बढ़ा है, मगर स्वामीनाथन आयोग, जिसको कृषि क्षेत्र में क्रांति के लिए सबसे बड़ा आयोग माना गया, उसकी सिफारिशों में भी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि एमएसपी औसत लागत से 50% ज्यादा देनी चाहिए किसानों को। उन्हीं स्वामीनाथन की सिफारिशों में था ऐसे किसान जो भूमिहीन हैं उनको ज्यादा तादाद में जमीन कब्जाने वाले, यानी कि भूमाफिया टाइप के लोगों से जमीन छीन करके दी जानी चाहिए। मतलब भूमि का बंटवारा ठीक से होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी भी किसानों के लिए एमएसपी के पक्षधर थे, मगर अफसोस की बात है कि बीजेपी और जयंत चौधरी इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि बाबा को भारत रत्न मिल गया और मेरा दिल जीत लिया, लेकिन किसानों का दिल नहीं जीत पाए। इसलिए नेशनल जनमत का यह मानना है, जयंत चौधरी भले ही इस पाले में खड़े हो जाएं, मगर किसानों का आक्रोश रोक नहीं पाएंगे। एक तरफ मोदी सरकार किसानों को झुंझुना पकड़ा रही है, दूसरी तरफ जब किसान अपने हक मांगने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करने की बात कर रहे हैं तो कटीले तार लगाए जा रहे हैं, झाड़ियां लगाई जा रही हैं, कंक्रीट की दीवारें बीच सड़क पर खड़ी कर दी जा रही हैं, सीमेंट के पिलर्स, नुकीले तार, सीआरपीएफ, पुलिस, मतलब जो ताकत का इस्तेमाल केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ कर सकती है वो सब किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में धारा 140 लागू करवाई जा रही है। किसानों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है। पहले ही उनको मुकदमों में फंसाने का डर दिखाया जा रहा है। इन सब परिस्थितियों के बीच में जयंत चौधरी चवन्नी की तरह उछल भी गए तो क्या हासिल होगा बीजेपी को, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल जयंत चौधरी जैसी चवन्नियों को पलटा करके बीजेपी के कुछ लोग खुशफहमी में भले ही हों, लेकिन इतना समझ लीजिए कि किसान और खास तौर पर जाट
ना किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की शहादत भूले हैं, ना ही देश के लिए मेडल लाने वाली महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न का दर्द। बहरहाल नेशनल जनमत इतना जरूर कह सकता है कि जाट समाज के रोल मॉडल जयंत चौधरी और जगदीप धनखड़ जैसे लोग कतई नहीं हो सकते। जाट समाज हमेशा से सांप्रदायिकता, नफरत का विरोधी रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, हरियाणा की या राजस्थान की, जाट समाज में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया सभी इसी नफरतवादी सोच के खिलाफ लड़ते रहे। चाहे हरियाणा के सर छोटू राम रहे हों या राजस्थान के कुंभाराम आर्य या इसी उत्तर प्रदेश के महाराज सिंह भारती या जयंत चौधरी के बाबा किसान नेता चौधरी चरण सिंह और उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत और हरियाणा के नेता चौधरी देवीलाल, ये सभी इसी नफरतवादी सोच के खिलाफ लड़ते रहे। इसलिए एक चवन्नी को उछाल करके बीजेपी अगर गलतफहमी में होगी कि यह समाज की नाराजगी दूर कर ले जाएगा, यह संभव नहीं। 13 फरवरी से शुरू हो रहे किसान आंदोलन पार्ट 2 ने मोदी सरकार की नींद हराम करके रखी है, क्योंकि यह आंदोलन तय कर देगा कि चवन्नी पलटने का कुछ फायदा हुआ भी या नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।